वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी बाय महेश सर। आज हम इस वीडियो में प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे विच इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, पादपों में भोजन का स्थानांतरण। ये टॉपिक 12th आरबीएससी प्लांट फिजियोलॉजी का है और 11th एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी का है। तो इसमें देखेंगे कि पादपों में कैसे भोजन जो लीफ में बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पादप के विभिन्न भागों तक। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले परिभाषा, ट्रांसलोकेशन की परिभाषा। नंबर 2, साइट या भोजन का निर्माण स्थल। भोजन का पादपों में निर्माण स्थल क्या होता है या कहाँ होता है ये। थर्ड, भोजन का प्रकार, यानी किस प्रकार का भोजन फूड प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 4, भोजन के स्थानांतरण के लिए, फूड स्थानांतरण के लिए आवश्यक संरचना। नंबर 5 में डायग्राम और नंबर 6 के अंदर हम लेंगे इसका रे डायग्राम। तो ये 6 टॉपिक हैं, इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लेते हैं परिभाषा कि ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण की परिभाषा क्या हुई। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फूड या भोजन जिस स्थल पे बनता है वहां से जिस स्थल पे इसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता वाले स्थल तक इसका जाना ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन पादप में पत्तियों से पादप के विभिन्न आवश्यक भागों पर जहां भोजन नहीं बन सकता है वहां तक जाने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलोकेशन। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ शब्द लिया गया है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। तो ये हुई इसकी परिभाषा। नंबर 2 लेते हैं भोजन का निर्माण स्थल। भोजन कहाँ बनता है? तो पादप में भोजन लीफ में बनता है, यानी पत्तियों में बनता है। अब जब लीफ की बात करें तो लीफ में जो सेल्स होती हैं इनको मीजोफिल सेल बोला जाता है। पर्णमध्योतक कोशिका, पर्णमध्योतक कोशिका। और इन पर्णमध्योतक कोशिका में भी हरित लवक में इसका निर्माण होता है। हरित लवक के भी कौन से भाग में? हरित लवक के भी स्ट्रोमा में इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे भोजन के निर्माण स्थल को वापस देखेंगे। लीफ यानी कि पादप की पत्तियों में, पत्तियों की कोशिकाएं पर्णमध्योतक कोशिका, पर्णमध्योतक कोशिका में हरित लवक और हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग पर भोजन का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं भोजन का प्रकार, यानी कि किस प्रकार का भोजन जो है वो पादप बनाते हैं। भोजन का प्रकार, तो यहाँ पे भोजन जो है पादप बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाने के बाद में पादप इसको सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में इसका स्थानांतरण करते हैं और स्टार्च के रूप में इसको संग्रहित करते हैं। तो 3 यहाँ टॉपिक है इंपॉर्टेंट। भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। तो ये तो हुआ निर्माण। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज है। सुक्रोज के रूप में इसका स्थानांतरण हुआ, यानी कि यहाँ जो आपको डॉट डॉट रेड दिखाई दे रहा है ये सारा सुक्रोज है। तो सुक्रोज के रूप में ही पादप भोजन का स्थानांतरण कर सकता है और स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। तो ये 3 यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। इन तीनों रूपों में ये भोजन जो है वो यहाँ होगा। नंबर 4, भोजन के स्थानांतरण के लिए आवश्यक संरचनाएं। तो पादप में वो कौन सी संरचनाएं हैं जो भोजन के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है? तो वो आवश्यक संरचना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक फ्लोएम।
यहाँ पे ये फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स ऊतक है। इस फ्लोएम के पास में जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो यहाँ सहायता करेगी। सबसे पहले है सहकोशिकाएं, नंबर 2 है चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स, और उसके बाद में है फ्लोएम, मृदुतक और फ्लोएम रेशे। ये कुल 4 कोशिकाएं हैं जो फ्लोएम के भाग बनाती हैं। सहकोशिका, चालनी नलिका, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशे, ये सारे जो संरचनाएं हैं ये भोजन के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। इनमें सहकोशिका और चालनी नलिका जो है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स जो होती है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भोजन के स्थानांतरण के लिए आवश्यक घटक जो पादप में उसको बोलेंगे फ्लोएम। फ्लोएम के कौन से भाग महत्वपूर्ण होंगे, वो सहकारक और चालनी नलिकाएं दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं इसकी प्रक्रिया डायग्राम की हेल्प से, और फिर इसकी प्रक्रिया लेते हैं रेखा चित्र या रे डायग्राम की हेल्प से। तो रे डायग्राम और फिर इसके डायग्राम से देखते हैं कि भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। सबसे पहले देखेंगे पर्णमध्योतक कोशिका। ये पर्णमध्योतक कोशिका कहाँ होती है, लीफ में जो कोशिकाएं होगी, ये सारी कोशिकाएं पर्णमध्योतक कोशिकाएं होगी। तो पर्णमध्योतक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनने वाला उत्पाद है ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज बनेगा तो पर्णमध्योतक कोशिका जो होगी इस ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित कर दे, क्योंकि ग्लूकोज जो है इसके परासरण दाब में काफी परिवर्तन कर देता है, इसलिए सुक्रोज में इसको परिवर्तित कर देगी। ग्लूकोज रिएक्टिव भी होगा, तो सुक्रोज में परिवर्तित होते ही पर्णमध्योतक कोशिका के परासरण दाब में वृद्धि हो जाएगी। परासरण दाब में वृद्धि होते ही इसमें अंतःपरासरण की क्रिया लागू होगी, यानी अंतःपरासरण होगा। इस अंतःपरासरण एंडोस्मोसिस से जल जो होगा मेसोफिल सेल में प्रवेश करता जाएगा, और जल के प्रवेश करने पर इसमें इसका जो टर्गर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ टर्गर प्रेशर की मेरिट यानी ग्रेडियंट बन जाएगा, जिससे सुक्रोज और जल पर्णमध्योतक कोशिका से एटीपी की सहायता से सहकोशिका जो फ्लोएम का एक भाग है वहां प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें अप्लाई हुई है। पहला, टर्गर प्रेशर अधिक हुआ है, नंबर 2, एटीपी ने अपना काम किया है। तो दोनों की वजह से सुक्रोज और जल जो है वो सहकोशिका में प्रवेश कर जाएगा। सहकोशिका से ये चालनी नलिका में प्रवेश करेगा। चालनी नलिका इस सुक्रोज और जल को लेके जब जाएगी तो यहाँ पे जल पुनः प्रवेश करेगा चालनी नलिका में, और टीपी को और अधिक बढ़ा देगा। जितना ज्यादा टीपी उतने ही गति से जो है वो सुक्रोज का स्थानांतरण होगा। तो टीपी में वृद्धि यहाँ पे, और जड़ों में टीपी में कमी होगी। यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि जड़ के पास में अभी भोजन नहीं है, तो इस वजह से इसका टीपी कम होगा। और यहाँ टर्गर प्रेशर में अधिकता की वजह से चालनी नलिकाओं से भोजन यानी सुक्रोज जो है वो जड़ों में चला जाएगा। जड़ों में सुक्रोज पहुंचने पर जड़ में कोशिकाएं इस सुक्रोज को स्टार्च में परिवर्तित करके संग्रहित कर लेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ से प्रारंभ होगी। लीफ है, ये लीफ की पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं। पर्णमध्योतक कोशिका में ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट, और सुक्रोज के साथ में जल जो है वो सीधा यहाँ पे कंपेनियन सेल और चालनी नलिका में लोड हो रहा है, यानी कि यहाँ भर रहा है। अब ये जो रेड डॉट है, ये रेड डॉट सुक्रोज और जल है, तो ये चालनी नलिकाएं सुक्रोज और जल को लेके जाएगी आवश्यक भागों तक। अभी ये रूट या जड़ में लेके जा रही है, और यहाँ ले जाके रूट में रिलीज कर देगी, छोड़ देगी, और रूट जो है इस सुक्रोज को स्टार्च में संग्रहित कर लेगा। तो ये सारी प्रक्रिया कहलाती है पादपों में भोजन स्थानांतरण। ये प्रक्रिया जो दी थी वो मंच ने दी थी, इसलिए इसको मंच हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसको लोडिंग अनलोडिंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो कई सारे इस प्रोसेस के नाम हैं, और मेन जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, पादपों में भोजन स्थानांतरण।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि भोजन का हस्तांतरण प्लांट्स में कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बॉटनी का दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो अदर रिक्वायर्ड स्टूडेंट को इसको शेयर कीजिए जिससे वो इजीली सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू।